हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है वो LIC, AAO, सेबी ग्रेड ए और भी जो अन्य परीक्षाएं होती हैं राजभाषा अधिकारी से संबंधित, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के जो पैराग्राफ आधारित प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। राजभाषा अधिकारी में जो पैराग्राफ आधारित प्रश्न होते हैं तो वो पैराग्राफ या तो हिंदी में होता है या फिर इंग्लिश में होता है। अगर इंग्लिश में वो पैराग्राफ दिया होता है तो उसमें जो प्रश्न होते हैं वो आपको हिंदी में उसका अर्थ बताना होता है, जबकि हिंदी में दिया गया जो पैराग्राफ होगा उसका इंग्लिश में शब्दों के अर्थ बताने होते हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद के प्रश्न पैराग्राफ आधारित पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और जो निर्देश है वो दिया गया है कि दिए गए पैराग्राफ के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब भी हम पैराग्राफ आधारित प्रश्न हल करते हैं तो हमें पैराग्राफ को बहुत अच्छे से और ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए और उस पैराग्राफ के अनुसार उस शब्द का वहां पर अर्थ क्या होगा, क्योंकि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन दिए गए पैराग्राफ के अनुसार वहां पर उस शब्द का अर्थ क्या होगा ये हमें समझना चाहिए। और यदि प्रश्न पैराग्राफ में दिए गए शब्द से पूछे जा रहे हैं और प्रश्न में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज या पैराग्राफ के अनुसार आपको उत्तर देना है, तब आपको उसी संदर्भ में उसका अर्थ बताना चाहिए। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में है कि इंडियाज इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज ह्यूज, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोइंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इमर्जिंग मार्केट्स in the world. Since 1951, India has grown as a planned economy. The first few plans focused on growth, with the strengthening of the manufacturing sector, emphasizing heavy industries to form the backbone of the economy. Other principal areas of planning were agriculture and social development. During the post-independence period and the period of the 5-year plans, efforts were focused on identifying the needs of the economy. Further, the economic reforms in the early 90s opened a new chapter in India's economic history. It gave India an opportunity to shake off the shackles of its past and emerge on the world stage as a progressive nation. तो ये पैसेज पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि ये पैसेज इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। अब दिए गए प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कॉम्प्लेक्स का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का पर्याय जो नहीं है, जो उसका अर्थ नहीं है, उसे बताना है। तो कॉम्प्लेक्स का जो पर्याय नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मिश्रित, मनोग्रंथि भी होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये शब्द नहीं पता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब मनोग्रंथि भी होता है तो इसको आप ध्यान रखें। कॉम्प्लेक्स का अर्थ संकर भी होता है। संकर का मतलब होता है कोई चीज जब मिलती है, मेल जो होता है दो अलग अलग चीजों का, उसे हम संकर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का अर्थ सरल नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका पांचवा विकल्प होगा, सरल। और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपका शब्द दिया हुआ है। इंडियाज इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज ह्यूज, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोइंग। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का अर्थ अगर पूछा जाता तो ये आपका जटिल या मिश्रित हो जाते, लेकिन जो अर्थ नहीं है वो है सरल। अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है आपको बैकबोन का पर्याय बताना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था का आधार, इसका बैकबोन का अर्थ होगा आधार, जबकि अनिर्णय, संकल्प, कायरता और इनमें से कोई शब्द वाला जो विकल्प है वो सभी विकल्प गलत होंगे। बैकबोन का पर्याय या अर्थ होगा
आधार। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है इम्फेसाइजिंग का पर्याय बताना है। और इम्फेसाइजिंग का मतलब जोर देना भी होता है, तेज भी होता है, आगे बढ़ाना। बढ़ रही है, यहाँ पर आईएनजी लगा है तो इसमें हम बढ़ रही है कह सकते हैं। और विकल्प सभी। तो इम्फेसाइजिंग के ये सारे ही अर्थ होते हैं, तो इसका जो पांचवा विकल्प है वो सही होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है शेक का पर्याय नहीं है। तो नहीं वाला जो शब्द है उसको भी ध्यान देना है कि हमें इसका जो अर्थ नहीं होता है उस विकल्प को चुनना है। तो शेक का मतलब हिलाना होता है, किसी चीज को शेक करना यानी हिलाना, मंथन करना, धक्का भी होगा, और विक्षोभ यानी मन का आवेग होता है। लेकिन स्थिर जो है वो शेक का अपोजिट हो जाता है, और यही आपसे पूछा गया है कि जो इसका अर्थ नहीं है उसे आपको पहचानना है। तो हमारा विकल्प जो पांचवा है वो इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से सैकल्स का पर्याय क्या है वो पूछा गया है। और यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ है टू शेक ऑफ द सैकल्स ऑफ इट्स पास्ट एंड इमर्ज ऑन द वर्ल्ड स्टेज एज अ प्रोग्रेसिव नेशन। इसका जो अर्थ निकलेगा वो हथकड़ी, बेड़ी, रस्सी जैसे अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। जो लोहा है वो भी इसका अर्थ होगा सैकल्स का। और इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सभी, यानी सैकल्स के अर्थ हथकड़ी, बेड़ी, रस्सी, लोहा और ये सभी शब्द होंगे। तो विकल्प हमारा पांचवा यहाँ पर सही होगा। कई बार पैराग्राफ से आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें लिखा होता है कि पैराग्राफ के अनुसार वहां पर अर्थ बताना है। तो अगर पैराग्राफ के अनुसार उसका अर्थ बताना है तब आपके एक जैसे अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों में से किसी एक को आपको छांटना पड़ेगा। जो पैराग्राफ का संदर्भ होगा उसके अनुसार आपको उस शब्द को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से पैराग्राफ आधारित अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़कर उसका सही उत्तर जो होगा वो देना चाहिए। यहाँ पर पैराग्राफ के अनुसार उस शब्द का अर्थ क्या है या क्या नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको सामान्य रूप से उस शब्द का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। IBPS SO का जो प्री एग्जाम है वो 31 को है दिसंबर में, और इसका मेंस जो है वो 29 जैन को है। LIC AAO और सेबी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। सेबी ग्रेड A का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी राजभाषा से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी iExamB के द्वारा यहाँ पर सभी कोर्स में 65% का ऑफ दिया जा रहा है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।